इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में बिहार के वोटर्स वोट दे पाएंगे या नहीं, इस बात का फैसला आज हो जाएगा। बिहार में विधानसभा चुनाव की हलचल धीरे धीरे बढ़ रही है। इसी दौरान राज्य निर्वाचन रजिस्टर यानी SIR की प्रक्रिया पूरी होने के बाद नई वोटर लिस्ट जारी हो रही है। ये एक बड़ा कदम है क्योंकि इसके साथ ही मतदाता सूची में सुधार, नए नाम जोड़ने और आपत्तियों की सुनवाई की औपचारिक प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। हालांकि चुनाव आयोग ने साफ किया है कि यह प्रक्रिया जारी रहने वाली है। चुनाव की अधिसूचना जारी होने तक मतदाता अपने नाम और विवरण में सुधार करवा सकते हैं। SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के पूरा होने के बाद अब ये लिस्ट सामने आई है। इस दौरान चुनाव आयोग ने लोगों को आपत्तियां दर्ज कराने, नाम जुड़वाने और त्रुटियां सुधारने का मौका दिया था। अब तक दर्ज आपत्तियों का निस्तारण कर लिया गया है और संशोधित लिस्ट आज आने वाली है। चुनाव आयोग ने साफ किया है कि वोटर लिस्ट में नाम या विवरण से जुड़ी समस्या पाए जाने पर मतदाता सीधे अपने बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO से संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए फॉर्म 6 नया नाम जुड़वाने के लिए और फॉर्म 8 गलती सुधारने के लिए भरा जा सकता है। जिला स्तर पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी DM भी इस प्रक्रिया पर नजर रखते हैं। लोग वहां भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सुधार की प्रक्रिया चुनाव की अधिसूचना आने तक जारी रहेगी, यानी मतदाता लिस्ट को पूरी तरीके से अंतिम रूप तब मिलेगा जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। आप अपना नाम ऑनलाइन कैसे चेक कर सकते हैं? तकनीकी सुविधा के चलते अब मतदाता अपने नाम और विवरण ऑनलाइन देख सकते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल पर जाएं। यहाँ सर्च इन इलेक्टोरल रोल ऑप्शन पर क्लिक करें। मतदाता पहचान पत्र, एपिक नंबर या नाम, पिता पति का नाम और जन्म तिथि जैसी जानकारी भरकर खोज की जा सकती है। इसके अलावा राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट और मोबाइल ऐप के जरिए भी ये सुविधा उपलब्ध है। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव का इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। भारत निर्वाचन आयोग अगले सप्ताह राज्य के विधानसभा चुनाव का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर सकता है। भारत के चुनाव के कानून में इस बात का अधिकार है चुनाव आयोग का कि वो मतदाता सूची का पुनरीक्षण करे। आज जब फाइनल लिस्ट हो रहा है तो 3 सवाल उठाने हैं। क्या जो भारत का नागरिक नहीं है उसको रखा जाए वोटर लिस्ट में? जो मृत हैं उसको रखा जाए? जो दो जगह वोटर हैं उनको रखा जाए? और सबसे बड़ी बात जो घुसपैठिए हैं उनको रखा जाए? यही तो बड़े सवाल है। ये तो हमेशा होता रहा है। हमारे कार्यकर्ता खड़े हैं, हर चुनाव के पहले पुनरीक्षण होता है, हम लोग भी लगते हैं। तो क्या मतलब है इसका? तो ये सब हारे हुए लोगों की हताशा है और मुझे कुछ नहीं कहना। रिपोर्ट बताती है मतदान का पहला चरण छठ महापर्व के बाद अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में शुरू होने की संभावना है। छठ पूजा 25 से 28 अक्टूबर तक मनाई जाएगी, जिसका मतलब है बिहार में चुनाव या तो अक्टूबर के अंतिम दिनों में या नवंबर के पहले सप्ताह में शुरू होंगे। आपको बता दें, मौजूदा बिहार सरकार का कार्यकाल 22 नवंबर को खत्म होने वाला है। इस बीच चुनाव निकाय द्वारा बिहार विधानसभा चुनावों और कुछ विधानसभा उपचुनावों के लिए कम से कम 470 पर्यवेक्षक तैनात किए जा रहे हैं। सूत्र कहते हैं 3 अक्टूबर को सामान्य पुलिस और व्यय पर्यवेक्षकों को इस संबंध में ब्रीफिंग भी दिए जाने की संभावना है। 2020 के पिछले चुनाव में बिहार विधानसभा की 243 सीटों में से NDA के पास 125 सीटें थीं, जिसमें BJP के 74, JDU के 43, हम S के 4 विधायक शामिल थे। साथ ही 2 निर्दलीय उम्मीदवारों का समर्थन भी था। विपक्षी इंडिया गठबंधन के पास 110 सदस्य थे, जिसमें राजद 75 विधायकों के साथ सबसे आगे थी। इसके बाद कांग्रेस के 19, CPI-ML लिबरेशन के 12 और CPI-M और CPI के 2-2 सदस्य थे। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।